जो ट्रम्प है उन्होंने ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया जस्टिन ट्रूडो को कि सीधा सीधा अपनी सॉवरेनिटी त्याग दो और यूएसए का हिस्सा बन जाओ। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से डॉज गवर्नमेंट एफिशिएंसी चेक करेगा, आईएमएफ को भी चेक करेगा। क्यों? तो लोग पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर आना शुरू हो गए। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। नेवर एवर कभी भी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो बाहर निकली हो। ये एक आप समझ लें कि ये एक अचंभे की बात है। सर आप स्टेटमेंट देखें दैट वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट इट कुड बी स्प्लिट इनटू 2 स्टेट्स, 1 लिबरल एंड 1 कंजर्वेटिव। कहते यार तुम गवर्नर बन जाओ वहां जाके। अच्छा, इनको ये नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद इन्होंने उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं देखी कनाडा की, वो लास्ट में चल रहा है क्योंकि वहां पे सोशलिस्ट लगा के पाबंदियां इन्होंने ट्रूडो साहब ने उनको घुटनों के बल कर दिया है। वहां से तो अब भारतीय भाग भाग के इंडिया वापस जा रहे हैं। और फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो अभी, तो तुमको मैं क्या करूंगा कि कनाडा स्टेट का गवर्नर बना दूंगा। तो ये स्टेटमेंट देखिए। अब यूएस मीडिया में कहा जा रहा है कि मगर ऐसी बातें प्रेसिडेंट इलेक्ट किसी कंट्री का यूजुअली मजाक में कहता नहीं है। और दिल्ली में बोलते हैं कि साहब जब कोई एक दिया बुझता है, बुझने से पहले बड़ा फड़फड़ाता है, लेकिन फड़फड़ाने के चक्कर में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दिया की अंदरूनी जो वीकनेस होती है वो निकल जाती है। चाइना के अंदर सन्नाटा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बार ट्रंप को हैंडल कैसे किया जाएगा। ही इज गोइंग टू बी अ सुनामी। आप उनकी अगर टीम देखेंगे, सारी की सारी टीम प्रो इजराइल है, एंटी चाइना है। जो इन्होंने कर दिया है ना, उसे देखकर तो कनाडा पूरी तरीके से हिल चुका है। कनाडा के आम लोग हिल चुके हैं। क्यों? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो आते ही कनाडा में 25% का टैरिफ इम्पोज करेंगे। इसका कारण बताया था कि चीन के जरिए कनाडा यूएसए में ड्रग्स से संबंधित सामग्री एक्सपोर्ट करता है, जिसे रोकने के लिए ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो 25% तक टैरिफ लगाएंगे। शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करे वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इस दौरान ट्रंप ने ट्रूडो को सुझाव दिया कि कनाडा अगर इन मुद्दों को हल नहीं कर सकता है तो वो अमेरिका का 51st राज्य बनने का विचार करे, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों पर नई बहस छिड़ गई है। ट्रंप ने ट्रूडो को साफ शब्दों में कहा है कि अगर कनाडा सीमा मुद्दे और व्यापार घाटे को ठीक नहीं कर सकता है तो वो अपने कार्यकाल के पहले दिन सभी कनाडाई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। जवाब में ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप टैरिफ नहीं लगा सकते क्योंकि इससे कनाडाई की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। फॉक्स न्यूज के अनुसार ट्रंप ने इसका जवाब दिया कि तो आपका देश तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि वो अमेरिका को $100 बिलियन का चूना न लगा दे। प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी तरफ से कुछ बड़ी खबरें हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने कनाडा को कह दिया है, जस्टिन ट्रूडो के सर पे तो उन्होंने पहाड़ी तोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि जो कनाडा है वो जो एक स्टेट बन जाए, अमेरिका की जो है वो 51वीं स्टेट बन जाए। और इसी के साथ पाकिस्तान में हम देखते हैं तो खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास ट्रम्प कार्ड है। वो कौन से? विवेक रामास्वामी की बड़ी खबर चल रही है कि उन्होंने रोजवेल्ट होटल जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा जी क्रैकडाउन का स्टार्ट ही वहां से किया कि ये क्या है, यानी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से ही आगाज हुआ है। तो सर ये यहीं से होना था स्टार्ट। जो इस वक्त ट्रंप साहब जो मुसलसल दुनिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कल हमास को थ्रेट कर दिया। उन्होंने कि 20 जनवरी से पहले पहले सारे जो है हॉस्टेजेस उनको छोड़ दो वरना कॉन्सिक्वेंसेस आप सोच नहीं सकोगे, हेल फायर मैं हेल को लूज कर दूंगा। तो ये सारी चीजें एक और उसी के साथ आप कनाडा का देख लें। आप कनाडा को उन्होंने कहा कि भी आप इकॉनमी 51st स्टेट आप होंगे और आप गवर्नर होंगे कनाडा के, उन्होंने उसको कह दिया है। सर ये उन्होंने उनको मतलब टीज किया है। क्या किया? ये दुश्मनी है या दोस्ती है? नहीं, टीज किया है। दर हकीकत उसकी वजह टीज ही किया है और थोड़ा थ्रेट भी इसमें जाती है, टीज भी जाता है। देखें, ट्रूडो फार लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और वाकई ही कनाडा के अंदर उन्होंने तबाही फेरी है अपने सोशलिस्ट एजेंडे के जरिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कनाडा के हालात आप गूगल करके देख लें। अब हालात ये हो चुके हैं कनाडा के वहां से भारतीय लोग वापस जा रहे हैं और हजारों के तादाद से वापस जा रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी 20 जनवरी लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेकर आ रहे हैं और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और खुद नोटरडेम की इन्विटेशन पे जा रहे हैं, ओपनिंग ऑफ नोटरडेम टू फ्रांस। फर्स्ट अपना ओवरसीज ट्रिप होगा उनका। कई चीजों के इशारे मिल रहे हैं, इशारे देखने चाहिए। इशारे ये थे कि अभी तक जिस फॉरेन प्रेसिडेंट से वो मिले हैं सिर्फ अर्जेंटीना के मिले आए वहां पे, जो मिले उनका नाम है।
वो आए और उनके साथ फ्लोरिडा में मुलाकात हुई उनकी। अब उसमें सिग्निफिकेंस क्या जाती है कि मिले एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अर्जेंटीना में आते ही 25% अपनी गवर्नमेंट के लोगों को फायर कर दिया था, निकाल दिया था। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि इनका मैंडेट भी यही है कि मेक अर्जेंटीना स्ट्रॉन्ग अगेन। तो एक तो इससे इशारा ये लेना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं कि आज एक नई बात हुई है कि चाइना ने पाबंदी लगा दी है जो वैल्यूएबल मिनरल्स के ऊपर। इन्होंने पाबंदी लगाई थी, कैप इन्होंने लगाया था कि चाइना इससे ज्यादा चिप्स नहीं खरीद पाएगा, उसके साथ टिट फॉर टैट उन्होंने कर दिया है कि उन्होंने कहा जो मिनरल जिनके साथ चीजें ज्यादा बनती हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं जाएंगी। तो इस वक्त दुनिया में एक अजीब सी एक कैफियत है। पहले ये सारी दुनिया वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रही थी, अब जो है उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत के बाद दुनिया पैनिक मोड में है। फ्यूचर के अंदर मैं जिस तरह माजी के अंदर मैं ये समझता था कि इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं होगा, जो इंग्लिश लोग नहीं पढ़ेंगे वो आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको मुसलसल वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग मेरी ये जुबान समझते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं कि आने वाले दिनों में जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन थ्रेट किया 100% मैं एग्री करूंगा कि अगली जंग चिप्स पे होगी, अगली जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी। उसकी वजह वो पूछ रहे थे कि खाने वाले चिप्स पाकिस्तान खाने आलू के चिप्स की बात कर, लेकिन उसमें ये है ना कि आलिया जो सबसे बड़ा उसका मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि यहाँ पे जो डोज बना है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, उसके पीछे विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क ने फेडरल गवर्नमेंट को ठीक करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी चेक करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर अगर ये सारी चीजें ये हो रही हैं तो फिर आप किस तरह अगली सेंचुरी में एंटर कर सकेंगे? आप सर्वाइव किस तरह? मैं ग्रो करने की, तरक्की करने की बात नहीं कर रहा, उसके लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है ना कि तरक्की करना, कंपीट करना। सर्वाइवल, यू आर इन अ सर्वाइवल मोड है इस वक्त। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से डॉज गवर्नमेंट एफिशिएंसी चेक करेगा, आईएमएफ को भी चेक करेगा, क्योंकि उसके सब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है। और वो जो अब आपकी रूलिंग एलीट के 5-10 हजार लोग हैं जिनके बच्चे इस वक्त लंदन में अय्याशियां कर रहे हैं, दुबई में बिल्डिंगें बना रहे हैं, टोरंटो के अंदर बड़े लिविंग हैप्पीली फॉरएवर, उनको सोचना चाहिए कि अपने खर्चे जरा कंट्रोल कर लें। डोज ही इस चीज को रोकेगा। और यूनाइटेड नेशंस को भी परेशान है, आपको पता होना चाहिए कि वो भी परेशान है कि फंडिंग बंद हो जाएगी। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग जो है, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, फंडेड बाय अमेरिका। आपने रिसेंटली शी जिनपिंग की कोई भी न्यूज सुनी है? कहीं जा रहे हो, किसी को मिल रहे हो, कुछ भी? मुझे लगता है 1-2 दिन में इंडियन मीडिया में शुरू हो जाएगा कि शी जिनपिंग को मार दिया गया, क्यों हो गया है, वो दिख नहीं रहे हैं, बाहर आई नहीं है। सिर्फ इंडियन मीडिया का मुंह बंद करने के लिए कई बार इनको बाहर आकर शक्ल दिखानी पड़ती है। बट एक्चुअल में रीजन क्या है? यहां पर सन्नाटा है। मैं बार बार कई वीडियो में मैंने बोला है, चाइना के अंदर सन्नाटा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बार ट्रंप को हैंडल कैसे किया जाएगा। ही इज गोइंग टू बी अ सुनामी। आप उनकी अगर टीम देखेंगे, सारी की सारी टीम प्रो इजराइल है, एंटी चाइना है। और ये सदमा चाइना को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब होगा क्या। यहां पर अफरा तफरी इतनी ज्यादा है, अगर आपने डाटा देखा होगा तो यहां पर प्रोडक्शन बढ़ गई है, सेल्स बढ़नी शुरू हो गई हैं, इनकी एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब आप बोलेंगे कि चाइना तो डूब रहा था, इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ कैसे गई? उसका रीज़न है कि यहाँ पर इनको लगता है कि 20 जनवरी के बाद अपने माल को बेचना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो उससे आने से पहले पहले रेट गिरा दो, कुछ भी कर लो, माल बेचो। आज की डेट पे यहाँ पर रॉ मटेरियल से भी कम प्राइस पे माल बिक रहा है।